नमस्कार दोस्तों, एक बहुत डिमांड आ रही थी इस टॉपिक की मेरे कमेंट सेक्शंस में जैसे आती थी। नॉर्मली मैं इस तरह के वीडियोस बनाना नहीं चाहता स्पेसिफिक करके, और आपने देखा होगा स्पेसिफिक मेरे वीडियोस बने भी नहीं आज तक, लेकिन मुझे इसका बनाना पड़ रहा है। शुड यू इन्वेस्ट इन रिलायंस मेट झज्जर? ठीक है, तो शॉर्ट आंसर तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा, जल्दी बता येस या नो। पर मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता, मैं थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊंगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग करूंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। जो भी डेली एनसीआर में इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बढ़िया वीडियो होगा, और आपको इसको अच्छे से पूरा सुनना है। रिलायंस मेट झज्जर में जो रेट्स हैं वो ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 2 ईयर्स बढ़े हैं बहुत, 20-25-30 हज़ार रुपये से हर क्वार्टर बढ़ते ही चले गए। और अभी जो नया माल बिक रहा है वो 70-75-80 तक चला गया। रीसेल का अलग स्टोरी है, कम है रीसेल और उसमें हमेशा फ़र्क ज़्यादा है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर बढ़ गया है तो आगे बढ़ता रहेगा, क्या 1 साल पहले लेना चाहिए था? तो मेरा आंसर है 1 साल पहले भी लेना नहीं चाहिए था, अगर शॉर्ट आंसर, क्योंकि अब फिर आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। पर रेट तो बढ़ गए। सी, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी, नॉट ओनली इन इन्वेस्टमेंट, इन अदर स्फेयर्स ऑफ लाइफ ऑल्सो। मेरे बाकी बहुत चैनल्स हैं, आई होप आपने सब सब्सक्राइब कर रखे हैं। सैंगो लाइफ सूत्रास, क्लैरिटी फॉर यूथ, गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, और ये सैंगो रियल एस्टेट और एक ज्योतिष का है। उन सब में मैं अलग अलग कवर करता हूँ, बट यहाँ मैं बताऊँगा कि जो रिजल्ट है ना उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग को जज किया जाता है। डिसीजन मेकिंग को आइसोलेशन में एक प्रोसीजर के प्रोसेस के तहत जज नहीं किया जाता। इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट में मार खाते हैं, रिलेशनशिप में मार खाते हैं, डिसीजंस में मार खाते हैं। क्योंकि जो डिसीजन ठीक वर्कआउट कर गया तो यानी वो अच्छा डिसीजन था। यानी अगर आपने कहीं पैसा लगाया और पैसा आ गया, या कहीं किसी वजह से कुछ वो रिजल्ट सही निकल गया, तो डिसीजन अच्छा था। इसका एक्सट्रीम एग्जांपल लेके बताऊंगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। रिलायंस मेट पे भी आंसर करेंगे, पर आपको ये सीखना है। ये मैं बाकी रियल एस्टेट चैनल्स की तरह नहीं बात करता, आपको पता है, ठीक है। आपको सीखने को मिलता है। मैं नंबर 1 रियल एस्टेट नहीं, अदरवाइज भी नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूँ, और नंबर 1 हूँ तो इसलिए ही बोलता हूँ, और कोई दूसरा आसपास नहीं है। एरोगेंस में नहीं बोल रहा, तो उसी बेसिस पे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुने। रशियन रूले करके होता है एक चीज़, ठीक है, अंग्रेजी की वो है, देख लेना। और आपने कभी पिक्चरों में देखा होगा, एक वो अनिल कपूर की पिक्चर थी, वो बाकी पिक्चरों में आपने देखा होगा, अनिल कपूर की थी जाबाज पिक्चर। उसमें वो गोली होती है, वो पिस्तौल होती है, और उसमें 6 खाने होते हैं, और एक में डाल के घुमा दी कर, उसका सब अपने कनपट्टी पे रखते हैं ऐसे ऐसे सपोज, ठीक है। तो आपका चांस मरने का है 16.66%, 1/6, ठीक है। और 2 लोग हैं, और मान लो उस पर स्टेक्स हैं लेट से 10 करोड़ 100 करोड़। अगर आपने इस तरह पैसा कमा लिया, मान लो, और मरे नहीं, दूसरा बंदा मर गया और आपने कमा लिया, अब किसी को ये नहीं पता कि जो ये पैसा कमाया गया कैसे, पता है कैसे कमाया गया है सिवाय आपके। तो हर आदमी बोलेगा यार जो भी तूने किया ठीक ही किया होगा, बट आपको देखना है क्या इज इट वर्थ इट। रिस्क रिवॉर्ड रेशो डाला नहीं डिसीजन मेकिंग में। तो ये इस तरह के डिसीजन लोग लेते हैं कि भी मर गए, नहीं तो 10-100 करोड़ आ गया, चल ले लेते हैं, लाइफ ऐसी है। वहीं कोई डॉक्टर कपल होगा जिनने 40 साल डॉक्टरी करी, धीरे धीरे नर्सिंग होम खोला, फिर वो चलाए, ये करा, वो पहुंचे 50 करोड़ पे 30 साल में, ऐसी तैसी पूरी अपना जीवन जोर लगा के। ये भाई साहब को इस तरह के कांड करके पहुंच गया 5 महीने में। अब दोनों पड़ोसी हैं, गाड़ी दोनों के पास सेम है, एक थोड़ा बुजुर्ग कपल है 55 ईयर्स का है, और ये नया 25 साल का है। तो कौन ज़्यादा सही जीवन जी रहा है, प्रैक्टिकल बढ़िया जीवन है, आप कौन सा जीना चाहेंगे? तो वही उस हिसाब से रिलायंस मेट का आंसर नो कैसे होता है कि स्पेकुलेशन है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, इट इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल लाइक जो जेवर में हो रहा है कि यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ आ जाएंगी, बहुत चिकना लग रहा है देखने में, पर भैया रहेंगे तो ब्लू कॉलर वर्कर ही। यहाँ टीसीएस के एम्प्लॉय तो नहीं आने वाले। आपके ग्रेटर नोएडा या उस साइड में यमुना एक्सप्रेस वे, या वो ओ जी फैक्ट्री आ गई, फैक्ट्री आ गई, फ़ोन की फैक्ट्री है, 25,000 वर्कर हैं। अरे वो 25,000 जो वर्कर हैं, गुड़गांव में टीसीएस का कहीं खुलता है 3,000 2,000 एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो 2,000 एम्प्लॉयज़ रियल एस्टेट को ऊपर ले जाते हैं, वो 25,000 नहीं ले जा सकते। बाइंग पावर, परचेजिंग पावर और एंड यूज़, उनने कोई घर कोठियाँ नहीं बनानी जेवर में जो बिक रही हैं, जैसे वही काम यहाँ रिलायंस मेट का है।
आपने देखो कैलकुलेशन करते हैं, आपने रेट लेके 75-80 हज़ार, तो भी प्लॉट का रेट है। अब प्लॉट के रेट पे आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पता है, आज के दिन सब कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे आपको एक फ्लोर की कैलकुलेशन निकल कर आ जाएगी कि भाई इतने का एक फ्लोर बनेगा। और अभी फ्लोर का भी रहता है, आपको पता है वो 3 फ्लोर 4 फ्लोर का चल ही रहा है। तो उसमें अगर मैं रेंटल डालूंगा कि वो आदमी को वहाँ जहाँ काम करने वाला कितना रेंट देगा, तो आपको दिखेगा रेंटल यील्ड विल बी लाइक 2%, 2.5%, विच इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। 4% होना चाहिए मिनिमम, जो मार्केट अभी चल रहा है। कई मार्केट में 5-6% भी है इंडिया में। वहाँ पर जिस तरह की जेंट्री रहेगी, क्योंकि सब इन्वेस्टर ने उठा लिया है, वहाँ किसी ने एंड यूज़ के लिए नहीं लिया है। नेवर एवर बाय एनीवेयर इन दिस इन्वेस्टमेंट में कुछ भी, स्पेशली रियल एस्टेट, जहाँ पर 50-60% से ज़्यादा ऊपर इन्वेस्टर ही है। या आई नो इन्वेस्टर बहुत ज़रूरी होता है, पर भैया जितना इन्वेस्टर ज़रूरी होता है उतना ही एंड यूज़र भी ज़रूरी होता है। शुरू में हो सकता है किसी जगह 100 यूनिट्स हैं, कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट में, तो 50-60 इन्वेस्टर आए, पर अगर 40 या 50 एंड यूज़र नहीं आ रहा तो ग्रेटर नोएडा बन जाता है। सारे ही वहाँ ले रहे हैं क्योंकि आपके बजट में ही वो आ रहा है। अब गुड़गांव में मान लो रेट हो गए हैं प्लॉटों के 2 लाख रुपए गज, 2.5 लाख रुपए गज कहीं पे, तो आपको लगता है ये यहाँ ले लेते हैं, सस्ता आ रहा है। क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप अफोर्ड कर पा रहे हो सिर्फ। दैट इज़ नॉट ए गुड रीज़न दैट, क्योंकि ये एक्चुअली पूरा झज्जर में हो गया। इसके बनस्पत कुछ एक आधे और प्रोजेक्ट्स हैं, अगेन मैं नाम लेके मशहूरी नहीं करना चाहूँगा उस चीज़ की, नहीं करना चाहूँगा, जेंडर भी चाहूँगी कर दिया, मैं नहीं करना चाहूँगा, पर वो उससे पास में रहता है, द्वारका एक्सप्रेसवे के वहीं पे एक प्रोजेक्ट है अबाउट 12 किलोमीटर, और ये 12 किलोमीटर इज़ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस। एक चीज़ आपके एसजीटी यूनिवर्सिटी से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, 5-10 मिनट के रास्ते पे है, और वो चीज़ भी मिल रही थी थोड़े दिन पहले 35,000 रुपये गज में, अब वो मिल रही है 55 में, मेरे ख्याल जहाँ तक मुझे जानकारी 55, 51, 52 में मिल रही है। 52 लगा लो, 55 बोलते हैं, 52 में मिल जाएगी। वो 52 पे इज़ बेटर देन रिलायंस मेट का, दैट इज़ माई ओपिनियन, बिकॉज रिलायंस मेट इज़ श्योरली अबाउट ब्लू कॉलर ओनली। क्योंकि क्या है, अल्टीमेटली क्या है, वो सारा क्राउड ही वैसा आएगा वहाँ पे। वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव लेवल के या थोड़े बड़े लेवल के लोग हैं वो अप डाउन नहीं करेंगे भैया। ये सेम स्टोरी आपकी दारूहेड़ा में प्ले आउट करिए, सेम स्टोरी आपकी भिवाड़ी में करिए। वो कैप लग जाता है जहाँ पे ब्लू कॉलर वर्कर होते हैं, उस कैप को आप नहीं ब्रेक कर सकते क्योंकि वो जेंट्री वैसी हो जाती है। तो मे बी वो 20-22 हज़ार पे था तो इट मेड सेंस, 30-35 पे मे बी फॉर समबडी, बट वो अवॉइड किया जा सकता था फॉर श्योर। अब वो जस्ट बिकॉज आपको स्पेकुलेशन में सुनने को मिलता है, अच्छा इसमें क्या प्रीमियम का एक्सचेंज उस कलर में होता है जो मेरे बालों से ऑपोजिट कलर है, उस कलर में होता है, तो लोगों का एडजस्ट होता है, लोगों को सकता है इन्वेस्टमेंट होगी, मेरा ठिकाने लग गया। ठिकाने लगाना इज नेवर इन्वेस्टमेंट। 100 रुपये की चीज़ को 150 में लेना और सोचना कि मेरा 50 ठिकाने लग गया इस बेवकूफ़ी। वो 50 हेलीकॉप्टर से भी फेंका जा सकता था, गरीबों का किसी का भला हो जाता, कार्मिक अकाउंट आपका बेटर हो जाता। आपको लगा ठीक है वो कोल्ड कॉफ़ी का झाग है, मूछी बननी है उससे, वो है नहीं दूध एक्चुअल में। इतना दूध लिया, उसमें थोड़ी कॉफ़ी डाली, घुमा दिया, वो इतना बन जाता है। तो क्या वो बढ़ गया? वो झाग है भाई, इतना झाग है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वही चीज़ है। तो क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? क्लियर कट आंसर एट दीज प्राइजेज इज़ अ बिग नो। और जो क्या आप लेके बैठे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए? भाई देख लो, कोई ना कोई मिल जाएगा। सारे मेरे वीडियो नहीं देखते ना मेरी सारी बात मानते, कोई ना कोई मिल जाए तो देख लो। ऑल्टरनेटिव कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक चीज़ और समझनी है, कई लोग कहेंगे यार अगर आप देखो ऑस्ट्रेलियन रियल एस्टेट देखो, ऑस्ट्रेलिया 2.5 करोड़ का देश भी नहीं है, दिल्ली एनसीआर से कम पॉपुलेशन है, इंडिया से 3.5 गुना साइज़ में बड़ा है, बड़े बड़े शहरों में ही उनकी 90% पॉपुलेशन रहती है, सिडनी, मेलबर्न, एडिलेड, कैनबरा, जो उनके टॉप के जो 5-6 शहर हैं जहाँ अपने क्रिकेट मैचेस भी होते हैं। तो वो अगर रेडियस पाई आर स्क्वायर, सबको पता है सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगर मैं आर को डबल कर दूं, ठीक है, तो मेरा एरिया 4 गुना हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, 4 गुना, सिर्फ डबल कर दूं। तो अगर एक शहर 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है तो केवल 10 किलोमीटर और ही तो फैलाना है उसको 4 गुना करने के लिए। ठीक है, सेंटर से, अगर एक सेंटर से 10 किलोमीटर के रेडियस में, तो 10 किलोमीटर जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, जहाँ वो है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? थोड़ा ही तो फ़र्क पड़ता है, उसको सभा वगैरह बोल देते हैं, तो 4 गुना बढ़ जाएगा।
पर वहाँ रियल एस्टेट ज़्यादा क्यों नहीं जाना चाहते लोग 10 किलोमीटर भी एक्स्ट्रा, दैट इज़ द थिंग। नहीं मज़ा आता उनको, वो बस वो जहाँ सब कुछ है। एंड सेम थिंग मैंने जब न्यूजीलैंड रियल एस्टेट स्टडी करी, ठीक है, वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स करना, जिनको करनी कराते हैं, सारे काम कराते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड में भी करना है तो आपको, तो न्यूजीलैंड में भी यही है। न्यूजीलैंड की 70-80 लाख पॉपुलेशन है, केवल नजफगढ़ और आपकी रोहिणी की पॉपुलेशन के बराबर है आपका क्या नाम है, न्यूजीलैंड, पूरा न्यूजीलैंड। पर वहाँ पे आप जाओगे, उनके भी वही 2-4 क्राइस्टचर्च, अरारे और क्या नाम है, वेलिंगटन, और 3-4 उनके शहर हैं उन्हीं में, और वो थोड़ा बाहर जाने को तैयार नहीं। बाहर एकदम उनका ऐसा लगता है जंगल और जानवर, ऐसा मतलब ऐसा फीलिंग है, तो कोई जाने को तैयार नहीं। तो जहाँ जाने को तैयार है वहीं रेट ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी, इंडिया में भी अभी जो हम लोग 10-20-30 साल सोच में थोड़े अलग होते हैं। अभी यंगस्टर उठा के मुँह नहीं जाने वाला, उसको हैपनिंग जगह रहना है। इस पे मैं अलग से भी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहते हैं। ये सबर्ब्स का सबसे पहले वर्ड स्टार्ट हुआ था आपका न्यूयॉर्क में, जब रियल एस्टेट बहुत महंगी हुई थी, ठीक है, अर्ली 90s में, कि वहाँ ट्यूब बोलते हैं इसको, मेट्रो को, वो 100-150 किलोमीटर दूर जाओ, 1-1.5 घंटा में ट्रैवल कर लो, बड़े बड़े में रहो। अब वहाँ क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो सब कुछ क्या है, यूएस को ही फॉलो करती है सारी जनता, मतलब मार्केट्स, ट्रेंड और सोच वाइज। वहाँ लेटेस्ट ट्रेंड क्या है जो इंडिया में अगले 5 साल 10 साल में आ जाएगा, जो हम कैचअप कर लेंगे। तो वो जानना चाहते हैं कि भाई कौन कब कहाँ खरीदता है लाइफ साइकिल में। वो मैं बहुत प्यार से अच्छे से आपको समझा दूंगा। कंसेप्चुअल वीडियोज़ हैं ये, इनको कंसेप्चुअल वे में ही लें। हालांकि आपको रिलायंस मेट में लगेगा, तो जिनको बुरा लगा कि भाई मेरे रिलायंस मेट को तूने ख़राब कर दिया मेरी, क्योंकि मेरे वीडियो बनते ही 5,000 रुपये रेट कम, अभी बना दिया तो कम, ये मैं कभी नहीं चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पे वो नहीं हूँ, मॉरल साइंस टीचर नहीं हूँ मैं, यहाँ कोई नेता नहीं हूँ मैं, यहाँ कोई जनता का भला करने वाला नहीं हूँ, ये बेचारी जनता का मसीहा नहीं हूँ मैं। मेरे को रेट वेट, मैं नॉर्मल कंसल्टेंट हूँ जो ज्ञान पैसे दे के देता है, जैसे कोई डॉक्टर साहब है, मैं वहाँ फ्री में इंजेक्शन लगाने वाला नहीं हूँ। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल का जैसे डॉक्टर होता है बड़ा, वैसे वाली सोच है मेरी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे बिल्कुल बनाना नहीं चाह रहा था, और हो सकता है ये वीडियो एक लेवल के बाद मैं इसको हटा भी दूँ, कि मुझे क्यों नुकसान। जो लोग मुझसे जुड़े हैं भाई, डायरेक्ट तुम पूछ रहे थे, तुम्हारे लिए बना दिया, नहीं तो एक को कॉल करके तो नहीं बता सकता मैं, ठीक है। बहुत आ रहा था और कई दिन से आ रहा था कि भाई साहब बता दो, भाई साहब बता दो। तो जिसने ले रखा है निकालने का देख लो, कभी निकले, और जो लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवर में नहीं है। रेट 70 से लाख चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे, उस पर मैं नहीं बात कर रहा, मैं प्रोसेस पे बात कर रहा हूँ। जस्ट बिकॉज एक शेयर आपने खरीदा और वो बढ़ गया, डजन मीन आपका डिसीजन सही था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मान लो कहीं इश्यूज़ हैं, कहीं पे मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट आगे वो जो सामान है वो हो सकता है गवर्नमेंट का कोई सैंक्शन लग जाए उस, जैसे कोई केमिकल इंडस्ट्री में या किसी में, वो एक रिस्क है, ओवर रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ भी अनाउंस किया तो चीज़ें फ़र्क पड़ जाती हैं। जब आप एज ए एनालिस्ट ऐसे कंपनी को स्टडी करते हैं और आपको रेड फ्लैग्स लगते हैं और आपको लगता है इसको अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ और 10 जगह ज़्यादा हैं, उससे अच्छा एक अपनी कहीं भी ढंग से अफोर्डेबल हाउसिंग ले लो, रीसेल की ले लो चाहे, वो ज़्यादा बेटर करेगी, क्योंकि श्योर शॉट है, वो माइवन से बनी है, रेंट आएगा, और इन द मेन वो है इकोसिस्टम है। एक इकोसिस्टम चाहिए, आप उठा के मतलब वहाँ सिर्फ मजदूरों ने रहना है भाई, सिर्फ मजदूरों ने रहना है, और वो भी नहीं रहेंगे, वो भी अप डाउन कर लेंगे कहीं से, मैं ये बता रहा हूँ। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मना नहीं कर रहा, वहाँ जाओ तो कंपनी वंपनी है, रोड राड है, सब अच्छा लग रहा है, पर कोई चीज़ सिर्फ एक अच्छी जगह होने से, तो भिवाड़ी भी जाओ आप, अच्छा लगेगा, आप दारूहेड़ा भी अच्छा लगेगा, नीमराना भी वैसे ही लगेगा। अब रेट जो इन्फ्लेशन के हिसाब से हैं या स्पेकुलेशन के हिसाब से बढ़ जाते हैं। तुलिप मानिया भी हुआ था हॉलैंड में, वो तुलिप बिका करते 17वीं सेंचुरी में महंगे महंगे, और वो हो जाता है। पर क्या प्रोसेस वाइज ठीक है? प्रोसेस वाइज ठीक नहीं है। तो चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे रियल एस्टेट में करना है, आपको सबसे पहले पूछना है ये शेयर कौन खरीदेगा 2 साल 5 साल बाद, ये प्रॉपर्टी में कौन आएगा, कौन लोग रहेंगे। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ राइज कर रही है या फैंसी है या बताई जा रही है, डजंट मेक ए डिफरेंस। वो पॉन्जी स्कीम्स भी तो ऐसी होती है ना, जब वो घुसता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, चिट फंड स्कीम, या वो वाले कि मैं वहाँ पेड़ लगाऊंगा और तुम मुझे पैसे दे दो, तुम्हें इतने मिलेंगे, फिर तुम 4 लेके आ जाओ, फिर तुम्हें उनको इतने मिलेंगे, ये वो सबको मिल रहा है। पर पता है कि यार ये ठीक नहीं है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ठीक नहीं। बहुत लोग हैं जो पैसे बना के चले जाएंगे, लेकिन वो पार्टी म्यूजिक जब भी खत्म बंद होगा,
ठीक है। तो वॉरेन बफे की कहावत है या चार्ली मंगर की, इन दोनों की में से एक की कहावत है कि ओनली व्हेन द टाइड गोज बैक पीपल विल रियलाइज हु वाज स्विमिंग नेकेड। क्योंकि जब तक वो टाइड है तब तक तो छाती तक पानी है लोगों का या पेट तक पानी है, वो जब वो वापस चला जाएगा तो पता चलेगा हु वाज स्विमिंग नेकेड। मतलब कहावत है अंग्रेजों की, ठीक है, इनकी ज्ञानी लोगों की। तो यू नो व्हेन द टाइड रिवर्सेस देन यू रियलाइज ना कि क्या गड़बड़ हुई। ये म्यूजिक रियल एस्टेट का बंद होगा, कभी तो बंद होता है, स्टैग्नेट होता है, तो उसके बाद पता चलेगा भी अब वो चीज़ कितने की रहेगी, क्या होगा उसका, ठीक है, चाहने वाले किधर होंगे। तो इस हिसाब से ये अवॉइड करना चाहिए। मे बी इट वॉज ए गुड बाय एट व्हेन इट वॉज लॉन्च्ड, ठीक है, बट नॉट नाउ। पहले मेरे को याद है जब ये आया था तो कहीं भी रोहतक जाते थे हम, जैसे तो गुड़गांव से, तो रिलायंस में हर जगह लिखा रहता था, है किधर पता नहीं था। मैं एक बार जग्गा जासूसी कर करके पहुंचा, वो उसमें नहीं मिले ना यहाँ मिले। फिर वो जो इनका बादली वाला जो तहसील है जहाँ दफ्तर है उसके वहाँ कहीं ऑपोजिट 5 किलोमीटर कहीं और जाकर है, 5-6 उधर जाके, तो मुश्किल से आपको ढूंढना पड़ता है। मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि एकदम आपके कहीं रूटीन में कहीं रोड पे फॉल कर रहा है, मेन उस हाईवे पे कहीं फॉल कर रहा है। वहाँ 1-2 कॉलोनियों में जैसे बताई नहीं आ रखी हैं वो फॉल कर रही हैं, वहाँ फिर भी लेना यहाँ से बेटर है। रेट बेटर है, एक तो स्पेकुलेशन उतनी नहीं है वहाँ पे, रेरा सर्टिफाइड हैं वो भी, और प्लस वहाँ कोई भी रह सकता है, एनीबडी अबव लेवल ऑफ नॉर्मल वर्कर्स वो भी रह सकते। तो और वो एम्स भाड़सा जो है उनके पास हैं, और एम्स भाड़सा का अपना खुद का एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो वो वहाँ पे फिर भी चीज़ ठीक कर सकती है फॉर श्योर। बट इस वाले को आप लोग को अवॉइड करना है। वीडियो कैसा लगा बताना, आगे भी इस तरह के बनाते रहेंगे। थैंक यू।